students, welcome to our YouTube channel Udan EduTech. Today we will study about the class 9 chapter number 3 coordinate geometry. So first of all coordinate geometry के अंदर हम क्या करेंगे, दो नंबर लाइन लेंगे, one is horizontal and one is vertical. So जिसके बारे में हम क्लास 6 और 7 और 8 के अंदर पढ़ गए, जो नंबर लाइन के ऊपर हम रेशनल नंबर इंटीजर्स वो सारे रिप्रेजेंट करना सीख गए. उसमें क्या था, यहाँ पर जीरो और राइट साइड पॉजिटिव इंटीजर्स थे और लेफ्ट साइड क्या था, नेगेटिव इंटीजर्स हम डिनोट करते थे इस तरह से. वैसे ही मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ली नंबर लाइन और एक वर्टिकल नंबर लाइन ली. वर्टिकल नंबर लाइन के अंदर यहाँ पर जीरो, यहाँ पर पॉजिटिव नंबर्स और यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स. रेडी. सो इस तरह से दोनों नंबर लाइन जो है उसको मैंने ऐसे एडजस्ट किया, ऐसे रीअरेंज किया कि दोनों के जीरो वाला जो पॉइंट है वहां पर वो दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करें. मतलब कि जीरो नंबर जो है नंबर लाइन पर, उस प्लेस पर दोनों लाइन क्या करनी चाहिए, इंटरसेक्ट. तो उसी तरह से मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से दोनों लाइनें ड्रॉ की है जो कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, जीरो नंबर के पास. सो जो इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है, ओ से. सो स्टार्ट करते हैं. कोऑर्डिनेट जियोमेट्री. तो इस तरह का कुछ प्लेन बनेगा. ये जो प्लेन है उसको ये दोनों लाइनें फोर डिवीजन के अंदर इंटरसेक्ट करेगी. सो सबसे पहले मैंने फर्स्ट लाइन हॉरिजॉन्टल जो लाइन ली है उसको मैंने बोला है एक्स डैश, या फिर उसको आप एक्स डैश एक्स भी बोल सकते हैं. रेडी. और दूसरी लाइन ली है मैंने वाई डैश, और उसको आप क्या बोल सकते हैं, वाई डैश वाई भी बोल सकते हैं. अभी ये जो दो लाइन है नंबर लाइन एक्स डैश वाई डैश, उसको कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के अंदर क्या बोला जाएगा, एक्स डैश को बोला जाएगा एक्स एक्सिस और वाई डैश को बोला जाएगा वाई एक्सिस. जो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस बोलते थे और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस बोलते थे, उसी तरह से यहाँ पर भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. उसके बाद ये जो दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है उसकी वजह से दोनों लाइन के सेपरेट टुकड़े हो रहे हैं. सो ओ एक्स क्या होगा, पॉजिटिव नंबर्स होंगे और ओ वाई भी पॉजिटिव होगा. सो क्या लिख सकते हैं हम, ओ एक्स इज इक्वल टू ओ वाई इज, ये दोनों साइड्स जो है वो क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन है. पॉजिटिव डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं. एंड ओ वाई डैश एंड ओ एक्स डैश वो दोनों नेगेटिव डायरेक्शन. ओ एक्स डैश ओ वाई डैश वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव डायरेक्शन या फिर नेगेटिव नंबर्स. रेडी. सो इसको बोला जाएगा कार्टेशियन प्लेन. तो ये सिस्टम जो पूरी बन रही है उसको हम क्या बोलेंगे, कार्टेशियन प्लेन या फिर एक्स वाई प्लेन. उसके बाद ये जो दो नंबर लाइन है पॉइंट ओ के पास इंटरसेक्ट कर रही है. सो इस पॉइंट को जहां पर दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है उसको क्या बोला जाएगा, ओरिजिन. इसको बोलेंगे वेयर अ पॉइंट वेयर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस या फिर एक्स डैश और वाई डैश लाइन इंटरसेक्ट अ पॉइंट वेयर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर इंटरसेक्ट. दैट इज कॉल्ड ओरिजिन. और उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ओ से. तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे 0 0. रेडी. मतलब कि एक्स एक्सिस का
नंबर भी क्या होगा 0 और y एक्सिस का भी नंबर 0 होगा। सो किसी भी पॉइंट को हम इसको पेयर वाइज ऑर्डर पेयर में रिप्रेजेंट करेंगे। पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है उसको ऑर्डर पेयर में लिखेंगे। जैसे कि ये जो फर्स्ट एलिमेंट है वो x एक्सिस का होगा और सेकंड एलिमेंट है वो y एक्सिस का। मतलब कि पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका, रिप्रेजेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट। सो पॉइंट्स को लिखा कैसे जाएगा? सपोज कोई पॉइंट P है x y, यहां पर मैं कोई पॉइंट लेता हूं x y P x y। सो x क्या होगा इसके अंदर? x इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। मतलब कि ये y एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है उसको हम क्या बोलेंगे? x कोऑर्डिनेट। मतलब कि उसको मेजर कैसे करेंगे? अलोंग टू x एक्सिस। स्टार्ट यहां से करना है, डिस्टेंस मेजर करना, और किसके डायरेक्शन में करना है? x एक्सिस के डायरेक्शन में। सो ये डिस्टेंस क्या होगा? 1। सो x इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। और y क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P का डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। x एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर पॉइंट रिप्रेजेंट है? सो क्या होगा? उसको मेजर करेंगे अलोंग टू y एक्सिस, मतलब 2 होगा। सो y इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा? 2। सो ये तो इस पॉइंट के लिए हुई। हम जनरल बात करें तो क्या लिख सकते हैं? x इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब कि x क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। कहां से? y एक्सिस से। परपेंडिकुलर बनेगा तो इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? x कोऑर्डिनेट। ये डिस्टेंस क्या है? 0 to 1 अलोंग टू x एक्सिस हम मेजर कर रहे हैं। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस and it is measured by measured with या फिर along x एक्सिस। रेडी? अभी y कोऑर्डिनेट क्या होगा? x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसको क्या बोलेंगे? y कोऑर्डिनेट। और उसको मेजर करेंगे अलोंग टू x एक्सिस की y एक्सिस मेजर करेंगे। y हमें कोऑर्डिनेट चाहिए तो अलोंग टू ये, अगर हमें डिस्टेंस चाहिए तो उसको इसके साथ मेजर करेंगे। सो y कोऑर्डिनेट क्या होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस from x axis and it is measured along to y axis। तो इसी तरह से हम कोई भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। सो ये एक्स वाई जो है उसको क्या बोला जाएगा? कोऑर्डिनेट, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट हमने बात की थी पॉइंट के डिस्टेंस की, पॉइंट के कोऑर्डिनेट की। पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट क्या थे? y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसको क्या बोलते थे? x, और y को क्या बोलते थे? x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी पॉइंट P एक्स वाई, सो एक्स वाई क्या है? उसके कोऑर्डिनेट। रेडी? सो कोऑर्डिनेट के अंदर एक्स कोऑर्डिनेट जो है उसको क्या बोला जाएगा? एब्सिसा।
एक्स कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलेंगे, एब्सिसा, और वाई कोऑर्डिनेट को बोला जाएगा ऑर्डिनेट। रेडी, कभी भी आपको क्वेश्चन के अंदर बोला जा सकता है कि सपोज कोई पॉइंट m इज इक्वल टू 2 3 गिवन है, सो आपको बोला जाएगा कि पॉइंट m का एब्सिसिया क्या है, व्हाट इज द एब्सिसिया ऑफ पॉइंट m। सो हमें क्या लिखना है, 2, ये क्या है, एब्सिस, और इसको बोलेंगे ऑर्डिनेट। रेडी, इस तरह से हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं। सो इसको मैं लिख सकता हूं पी एक्स वाई इज इक्वल टू एब्सिसा और ऑर्डिनेट। नेक्स्ट, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट किसको बोलते हैं, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये दोनों लाइन है पूरे प्लेन को कितने ग्रुप में डिवाइड कर रही है, 4 पोर्शन के अंदर, 4 पार्ट के अंदर डिवाइड कर रही है, 1 2 3 4। सो ये जो पार्ट है उसको क्या बोला जाएगा, क्वाड्रेंट। सो एक्स एंड वाई एक्सिस, x and y axis divide a plane into 4 parts, for each part is called quadrant। सो इस पार्ट को क्या बोला जाएगा, क्वाड्रेंट। एंड इट नेम्ड फ्रॉम OX anti-clockwise to OX direction। मतलब कि ये जो OX डायरेक्शन है उससे एंटी क्लॉकवाइज हम उसको नेम देंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते तो एंटी क्लॉकवाइज किस तरफ होगा, तो ये होगा क्वाड्रेंट 1, ये होगा क्वाड्रेंट 2, यहाँ पर क्वाड्रेंट 3, और ये होगा क्वाड्रेंट 4। सो इस तरह से हम पॉइंट रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये जो और इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं इन दोनों लाइन की वजह से उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट। नेक्स्ट बात करते हैं क्वाड्रेंट के अंदर जो भी पॉइंट्स मिलेंगे, इस क्वाड्रेंट के अंदर यहाँ पर कुछ पॉइंट्स होंगे, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स, यहाँ पर, तो सबकी साइन क्या हो सकती है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो भी पॉइंट्स अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे इस पोर्शन के अंदर, तो उनकी साइन क्या होगी, प्लस प्लस। क्योंकि x जो कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ पर x OX डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव है, और OY डायरेक्शन भी क्या है, पॉजिटिव। अगर यहाँ पर कोई भी पॉइंट्स रिप्रेजेंट करते हैं तो उनका जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन डिस्टेंस जो है वो हमें पॉजिटिव नंबर्स मिलेगा। सो उसकी वजह से दोनों कोऑर्डिनेट क्या होंगे, प्लस। और यहाँ पर सेकंड कोऑर्डिनेट के अंदर x क्या है, नेगेटिव नंबर है, सो x कोऑर्डिनेट की साइन क्या होगी, नेगेटिव, और y कोऑर्डिनेट की साइन होगी प्लस। उसी तरह से क्वाड्रेंट 3 के अंदर x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, तो दोनों कोऑर्डिनेट की साइन क्या मिलेगी हमें, नेगेटिव। और फोर्थ कोऑर्डिनेट के अंदर x हो जाएगा पॉजिटिव,
और y रहेगा नेगेटिव। सो ऑलवेज ये चीजें याद रखनी की अगर दोनों प्लस कोऑर्डिनेट है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होगा पॉइंट, अगर x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है सो वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, और दोनों नेगेटिव है तो थर्ड, और x प्लस और y माइनस है सो वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर पॉइंट्स मिलेगा। अब बात करते हैं अगर सपोज कोई पॉइंट x लाइन पर, x एक्सिस पर, जैसे कि यहाँ पर ये पॉइंट जो है वो x एक्सिस पर है, उसके लिए बात करते हैं कोई पॉइंट यहाँ पर r, सो r के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो r का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस क्या है, x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है 0, क्योंकि वो x एक्सिस पर ही है, मतलब डिस्टेंस इस तरह से कुछ नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा। सो ये डिस्टेंस हम कैसे मेजर करें अलोंग टू y एक्सिस, तो ये यहाँ पर y क्या हो जाएगा 0, और x है वो क्या है, x में क्या लेते थे y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस होगा O से लेकर R, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा। सो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 1, 2 और 3, तो यहाँ पर R पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 3, 0, मतलब कि x एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा ऑलवेज 0। और सपोज y एक्सिस पर कोई पॉइंट है S, पॉइंट S है, सो y एक्सिस के अंदर S पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट क्या हो सकते हैं, सो इसका x कोऑर्डिनेट अगर हम फाइंड करें तो x कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहाँ पर y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 होगा क्योंकि पॉइंट y एक्सिस पर ही है, सो x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा ऑलवेज 0, और y कोऑर्डिनेट चेंज होता रहेगा कि कहां पर हमारा पॉइंट है। सो y एक्सिस हम कैसे फाइंड करते थे, x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब OS डिस्टेंस रहेगा, OS क्या है -1, -2, -3 और -4 की प्लेस पर है, सो यहाँ पर रहेगा -4। सो अगर x एक्सिस पर पॉइंट रिप्रेजेंट है सो y कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, अगर y पर है सो x कोऑर्डिनेट 0 रहेगा। सो ये पूरी सिस्टम को हम बोलेंगे कार्टेशियन सिस्टम। या फिर XY प्लेन, तो इस तरह से हम पॉइंट्स रिप्रेजेंट करेंगे, इसको 4 क्वाड्रेंट बोला जाएगा और उनकी साइन इस तरह से रहेगी। ये था इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट जियोमेट्री।